नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी पूरी दुनिया में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। तिरुपति बालाजी पर करोड़ों भक्तों का विश्वास है, आस्था है। जो भी भक्त दरबार में आते हैं वो यहां से महाप्रसाद जरूर लेकर जाते हैं। जैसे वेंकटेश्वर स्वामी पूजनीय हैं, वैसे ही उनका महाप्रसाद नैवेद्यम लड्डू भी भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है। लेकिन इस महाप्रसाद को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो सनातन धर्म की भावनाओं को तार तार करने वाला है। आंध्र प्रदेश में चंद महीने पहले सरकार बदली, लोकसभा चुनाव के साथ नतीजे आए थे, नई सरकार आई और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई। टीडीपी ने वापसी की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जो खुलासा किया है वो परेशान करने वाला है। आस्था के साथ खिलवाड़ का जिक्र है इसमें। सरकार ने नैवेद्यम लड्डू के सैंपल की जांच करवाई, तब पता चला कि इसे बनाने में जो कथित घी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो जानवरों की चर्बी और मछली के तेल से बना हुआ है। इस खबर के सामने आते ही पूरे देश में बवाल मच गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को लेकर तरह तरह की बातें की जाने लगी। केंद्र सरकार ने भी जांच को लेकर आदेश दिए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने खुद कहा कि इसको लेकर एफएसएसआई जांच करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार से लैब टेस्ट की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और इस मामले में कांग्रेस ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले को बहुत हल्के अंदाज में पेश किया है, जबकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा एक मामला है। जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी का स्टेटमेंट है। दरअसल आंध्र प्रदेश की तिरुमला पर्वत श्रृंखला में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर का धाम हर वक्त भक्तों से गुलजार रहता है और कहते हैं कि इनके दरबार में हाजिरी लगा लेने से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बालाजी की एक झलक से जीवन सुखमय हो जाता है। उनके दरबार में मिलने वाला ये महाप्रसाद भक्तों को धन्य कर देता है। लेकिन प्रसादम को लेकर जो खुलासा हुआ है वो हिंदुओं को तकलीफ दे रहा है और दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग मंत्रियों ने क्या जवाब दिया है। जैसे ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया, और दूसरा प्रश्न ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है, क्योंकि ये जिस सरकार ने की थी वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है। Mr. Chandrababu Naidu presented a report that said a sample was taken on the day that he assumed power, and this sample reported that there is beef tallow and fish oil also in the ingredients that were used to make the laddus, the prasadam, in the Tirupati. We do not understand why Mr. Chandrababu Naidu made this so casual. Therefore, the Congress party is taken upon itself very seriously. We are demanding a CBI inquiry into this issue. तो कांग्रेस की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही, लेकिन देश भर के साधु संत भी इसको लेकर नाराज हैं। संतों का मानना है कि भगवान वेंकटेश स्वामी के भक्तों से ये साजिश की गई, सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, खिलवाड़ किया गया है। जैसे देश में थूक जिहाद, जैसे मूत्र जिहाद और खाने की पदार्थों में
अनेक अपवित्र चीज जानबूझ करके मिला करके हिंदू सनातनी की दर भ्रष्ट करने का, भावना आहत करने का प्रयास किया जाता रहा। उसी प्रकार जगन मोहन रेड्डी ने उन जिहादियों की थूक जिहाद के ही तर्ज पर लड्डू में जानवरों की चर्बी, प्रसाद में जानवर की चर्बी मिला के खिला रहे थे। तो हमें लगता है जैसे थूक जिहादियों को जेल होती है, उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी को भी तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार की जाने की आवश्यकता है। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, और अब बारी दहाड़ के सवालों की। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट आखिर किसकी साजिश है, ये सबसे बड़ा सवाल। और आखिर जिम्मेदार कौन है, मंदिर समिति या पिछली जगन सरकार? क्या विश्व प्रसिद्ध नैवेद्यम लड्डू पर से भरोसा उठ गया है भक्तों का? क्या हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की पूरी प्लानिंग की गई? हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की पवित्रता से आखिर खिलवाड़ के मामले कब तक सामने आते रहेंगे?